সবাই যখন রঙের খেলায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় গোয়ালপুকুরকে আরও একটি উপহার দিলেন ব্লক সভাপতি তথা জেলার পূর্ত কর্মদক্ষ। বুধবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর 1 নং ব্লকের অন্তর্গত মহুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বড়পিল্লাতে একটি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজের ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করলেন জেলার পূর্ত কর্মদক্ষ তথা তৃণমূল ব্লক সভাপতি গোলাম রসুল মনি। তিনি বলেন যে বর্তমানে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে, এখন আমরা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকেও নজর দিয়েছি, কারণ স্বাস্থ্য সুস্থ থাকলে তবেই শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে। এই উদ্বোধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাবিবুল্লাহ, স্বাস্থ্য কর্মদক্ষ আহমেদ রেজা সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বরা। নতুন সাব সেন্টার পেয়ে অত্যন্ত খুশি সাধারণ মানুষের সাথে বিএসএফরাও। लेकिन अब थोड़ा हम लोगों को दूसरे सेक्टर में जाकर के ध्यान देना है। एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों जरूरी है हम लोगों के लिए। एजुकेशन और हेल्थ अगर नहीं रहेगा तो एजुकेशन नहीं रहेगा। हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा, सेहत अच्छा नहीं रहेगा तो आप एजुकेशन कैसे लेंगे, तालीम कैसे हासिल करेंगे। पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग जो यहाँ पर आए हैं आज इस कवरेज करने के लिए इस हेल्थ सेंटर के इनॉग्रेशन में। और ख़ास करके हमारे साथ हमारे प्रधान साहब यहाँ पर मौजूद है, हिबुल्ला भाई, हमारे हेल्थ के कर्मदक्ष अहमद रजा, उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत मेंबर्स, सभी को हमारा सभी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये हेल्थ सेंटर देखिए, एक ग्वालपुर में हम इनॉग्रेशन किए उस दिन, और दूसरा यहाँ पर कर रहे हैं, और भी 4 बाकी है, वो 4 भी हम लोग करेंगे। थोड़ा ज़मीन का वो म्यूटेशन बाकी है, तो ज़मीन के म्यूटेशन से हम लोग इसी महीना में 4 कर देंगे। देखिए रास्ता हम लोगों का काम चल रहा है, रास्ते का जहाँ जहाँ रास्ते का ज़रूरत है वहाँ पर करते हैं, जहाँ पर बॉक्स ब्रिज का काम होता है वहाँ पर करते हैं। लेकिन अब थोड़ा हम लोगों को दूसरे सेक्टर में जाकर के ध्यान देना है। एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों जरूरी है हम लोगों के लिए। एजुकेशन और हेल्थ अगर नहीं रहेगा तो एजुकेशन नहीं रहेगा। हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा, सेहत अच्छा नहीं रहेगा तो आप एजुकेशन कैसे लेंगे, तालीम कैसे हासिल करेंगे। तो इसलिए हेल्थ का भी ज़रूरी है। आज अगर ये हेल्थ सेंटर यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पर आकर बेनिफिट ले सकता है हेल्थ के लिए। किसी का अगर हम अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि किसी का कोई हादसा ना हो, डायरिया ना हो, कोई बीमारी ना हो, लेकिन हो ही जाता है, तो इसके लिए आकर के यहाँ पर मेडिसिन मिल सकता है। यहाँ पर डॉक्टर ANM यहाँ पर मौजूद रहेंगे। किस तरह की फैसिलिटीज रहेगी यहाँ पर? देखिए जितने भी बुखार, सर्दी, खांसी, डायरिया, फायरिया, ये सब अगर हल्का कट गया, ये सब का इलाज यहाँ पर हो जाएगा इस हेल्थ सेंटर में। और बड़ा इलाज होने से आपको लोधन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि द्वारे राशन हमारे CM ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर दिए हैं, द्वारे सरकार कर दिए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि द्वारे चिकित्सा भी होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर भी द्वारे में होना चाहिए, ताकि हम लोग हर गांव में, देखिए हमारे हर अंचल में 3-3 करके हेल्थ सेंटर का अप्रूवल है, लेकिन ज़मीन रजिस्ट्री के नहीं वजह से आज हम लोग हेल्थ सेंटर नहीं कर पा रहे हैं। आज इस ज़मीन को जो रजिस्ट्री दिया है, पहले मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह से हम लोग को आगे आना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं लगता है, 2-2.5-3 डिसमिल ज़मीन लगता है हेल्थ सेंटर के लिए। आज महुआ अंचल में अगर 3 हेल्थ सेंटर हो जाएगा 3 कोना में, तो छोटे मोटे बीमारी के लिए लोधन और इस्लामपुर जाना नहीं पड़ेगा, उसी में इलाज हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमारे महुआ के जितने भी हमारे लीडर हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो भी और 2 हेल्थ सेंटर बाकी है उसका भी ज़मीन रजिस्ट्री होना चाहिए, ताकि हम लोग 14 या 42 या 45 हेल्थ सेंटर हमारे ग्वालपुर में है, ताकि हम लोग सब हेल्थ सेंटर हम लोग कर सके। जैसे हमारे खागर में हमारे ग्राम पंचायत में एक हेल्थ सेंटर हो चुका है, वहाँ पे चलता है ट्रीटमेंट, वहाँ का आदमी जाकर ट्रीटमेंट ले रहा है। इसके बाद हमारा छोटा पटना में एक हेल्थ सेंटर का जगह हम लोग रजिस्ट्री कर दिए हैं, वहाँ भी टेंडर हो गया, वहाँ पर भी हम लोग फीता काटेंगे जा करके। तो बहरहाल ये सब के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और रास्ते का काम हम लोग करते रहते हैं। अब एजुकेशन के लिए भी हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और ख़ास करके एजुकेशन के लिए अभी ज़्यादातर स्कूल में हॉस्टल बन गया है, गर्ल्स हॉस्टल, आपका बॉयज़ हॉस्टल सब स्कूल में बन चुका है। लेकिन हम गार्जियन से हमारा ये है, राब्ता है, गार्जियन से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव के बच्चे को हॉस्टल में रखने का कोशिश करें, ताकि वो हॉस्टल में जाकर के तालीम हासिल ले सकें। घर में रह कर के पढ़ाई नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन ज़रूरी है, और हेल्थ भी ज़रूरी है। सर ये बताइए, जो बिल्डिंग बनेगी कितनी मंजिलें होगी और कितनी ये लागत से? 2 मंजिलें होंगी, और ये 31 लाख का है, 31। हेल्थ डिपार्टमेंट के फंड से? ये हेल्थ डिपार्टमेंट के फंड से है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान साहब। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग
आज होली के दिन के मौके में भी आज आप लोग आए हैं जिस तरह से कवरेज करने के लिए, इस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा करना चाहता हूँ। और ये हेल्थ सेंटर जो हमारे जिला परिषद के पोस्टों के कर्मचारी हैं, आप लोगों को सब कुछ बता दिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा देखिएगा। इस तरह का ये जो मॉडल होगा इस तरह का ही होगा। जी जी आप लोग देख लीजिए, एकदम इस तरह का ही बनेगा, पूरा हाईटेक। आप भाई हम लोग को आप दे दीजिएगा। मैं ये दे दूँगा आप लोग, इस तरह का बनेगा। लगभग 32 लाख के लागत से 32.5 लाख की लागत से होगा ये जो है आपका NRHM फंड जो होता है, NRHM उसी के NRHM फंड के जो ग्रामीण विकास के लिए जो होता है, हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह से देखिए, एजुकेशन में हम लोग ग्वालपकोट अगर कहिए तो पिछड़ा है। यहाँ पे हेल्थ के मामले में जो कोई भी ब्लॉक हो या स्टेट हो, जब तक आप एजुकेशन और हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक फुल्ली आप उस चीज़ को डेवलपमेंट कर नहीं पाएंगे। मेरा ये पर्सनल मानना है, ये व्यक्तिगत मानना है। अगर हम लोग हर चीज़ ये दोनों चीज़ को कनेक्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह कोई भी गाँव हो या टाउन हो या आपका जो अंचल हो, ब्लॉक हो, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन और साथ साथ स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। तो मैं तहे दिल से मंत्री साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे जिला परिषद पोस्टो कर्मो दफ्तर साहब का, जो जिस तरह से यहाँ पे टोटल 20 होगा, 20 आपका हेल्थ सब सेंटर होगा, सुस्वास्थ्य केंद्र जो बांग्ला में कहते हैं तो सुस्वास्थ्य केंद्र होगा। टोटल 14 अंचल में ही होगा। अब ये ग्वालपकोट अंचल में हो चुका है, ये दूसरा आपका महुआ अंचल में है, और भी 4 आपका इनोवेशन करेंगे हम लोग इंशाल्लाह 15 तारीख से पहले ये हो जाएगा। एक जगह का ज़मीन का थोड़ा मसला था, वो मसला भी सुलझ गया है, वो भी हो जाएगा। बाकी अगर कोई ज़मीन जिस तरह से डेवलपमेंट ऊपर से आ रहा है हम लोगों के पास, अगर ज़मीन का अगर कोई कमी नहीं हो तो हमको लगता है, भरोसा है कि ग्वालपकोट और भी जो डेवलपमेंट हुआ है इससे भी और आगे डेवलपमेंट होगा। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं, मैं जो आपको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे MBBS डॉक्टर अभी फिलहाल जो गाइडलाइन है इस हिसाब से भी कोई डॉक्टर MBBS डॉक्टर नहीं रहेंगे यहाँ पे। जो फर्स्ट ANM होता है वो आपका मान लीजिए नर्स होता है, और फर्स्ट ANM सेकंड ANM रहेंगे, और आपका जो लोकल अंचल के जो आशा वर्कर्स हैं वो लोग यहाँ पे मुतमईन यहाँ पे रहेंगे, लोग परमानेंट यहाँ पे रहेंगे। उन लोग का ही जो यहाँ पे जो मान के चलिए कि यहाँ पे जो हम लोग का जो पिछड़ा हुआ इलाका था, बैकवर्ड इलाका था, ये आपका बरबिल्ला और मणिपुर, जो कभी इन लोग को ले जाना पड़ता था हम लोग भरोस्तान हेल्थ सब सेंटर में, और एक था आप लोग का हम लोग कुलाबेटा हेल्थ सेंटर, और एक है मोनीबिटा में। तो यहाँ के माँओं को जाना पड़ता था, जब गर्भवती महिला होते हैं तो उन लोग को इंजेक्शन दिया जाता है। तो इन लोग का इंजेक्शन देने के लिए भरोस्तान जब बरसात के टाइम में जाना होता था तो यहाँ पे बहुत लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बरसात के टाइम में जाने थोड़ा इन लोग को जानते ही है कि डिलीवरी के टाइम में कितना थोड़ा दुश्वारी हो जाता है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो ये हेल्थ सेंटर है, ये बरबिल्ला और मणिपुर और आपका जो दक्षिण चुनियार है उसके मिडिल पॉइंट में ही ये जगह को सिलेक्शन किया गया है। और आप देख रहे हैं CPWD रोड है, यहाँ पे एक बरबिल्ला BOP कैंप है BSF का, इसलिए यहाँ पे जो रखा गया है जो कम से मिडिल पॉइंट में ही किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सब यहाँ के सभी को सलाम करता हूँ। पहली सवाल कि हम एक मीटिंग में बोले थे कि देखिए, पहले हम लोग सबको महुआ अंचल CPM का जड़ था, और जब से TMC सरकार, ममता बनर्जी सरकार आया है, और जब से हम लोग गुलाम रब्बानी साहब को पाए हैं, मुनी को पाए हैं, तो हम एक मीटिंग में बोले थे हम लोगों का काम जो लेंगे ये सोचने में और मांगने में देरी होता है, लेकिन जो ही हम लोग प्रपोजल देते हैं इंशाल्लाह काम सभी हो जाता है। लेकिन हम उसी मीटिंग में बोले थे कि हम लोग का मांगने में और मतलब बताने में देर होता है, लेकिन काम जल्दी हो जाता है। इसीलिए आप अगर रात को आएंगे तो महुआ लाइट हो गया है, और दिन का आएंगे तो रोड और बिल्डिंग दिखाई देगा। तो ये हम लोगों का खुशकिस्मती है कि हम लोग गुलाम रब्बानी साहब जैसा मंत्री को पाए हैं, मुनी जैसा जिला परिषद और सभापति पाए हैं, और महुआ अंचल के लोग उसी तरह से दिल खोल के उन लोगों के साथ है, और इंशाल्लाह रहेगा। क्योंकि ग्वालपकोट में हम ये बात कहे थे, हम मुनी साहब को और मंत्री साहब को, आपका अंचल से महुआ अंचल का आवाम आपको ज़्यादा चाहता है और ज़्यादा वोट देगा। इंशाल्लाह दिया था और देगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ना, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ मणिपुर, बराबिल्ला, यहाँ हम लोगों का बहुत जगह अच्छा है। यह बॉर्डर इलाका है, लोधन जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर रास्ता है, बहुत सुविधा है। यहाँ मंत्री साहब हमको दिया, बहुत अच्छी बात। जी, तो मंत्री साहब को शुक्रिया अदा करेंगे इस काम के लिए मंत्री साहब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जी, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम इस्लाम है। शुक्रिया। था या मोनीबिटा जाना पड़ता था, आप जो है बिल्कुल करीब में आए, दूर जाना नहीं पड़ेगा, घर का बगल में है, 3-4 गाँव है, सबका सुविधा है। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा है। इससे हमारा गांव के लोग खुश है, इसमें बहुत खुश है।
देखो कितना है गांव के लोग यहाँ पे भीड़ जमा है कि भीड़ जमा है, खुशी की सब बात है कि खुशी यहाँ पे जो है। है हेल्थ का सेंटर खुल गया है खुल गया और है। दूर का परेशानी ये काम जो दिया है ना बहुत अच्छा है।